नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। जिन लोगों पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, आज वही लोग लाचार नजर आ रहे हैं। पहले नीट और अब यूजीसी, दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह से छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कितना सही है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन से लोग जिम्मेदार हैं, और सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के मामलों को कैसे रोका जाए। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत क्यों हो रही है। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक को लेकर वो कड़े नियम बनाने वाली है। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। छात्र के प्रयास के प्रति कोई साजिश न हो की गई है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस पे उठाएंगे। नीट परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। कई मोर्चों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं छात्र दिल्ली से लेकर पटना तक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बहाने राजनीतिक दल एक दूसरे से हिसाब चुकता करने में भी लगे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में एक अलग ही सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मामले में घसीटने की कोशिश की और आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सिकंदर यदुवेंदु के लिए तेजस्वी के पीएस ने गेस्ट हाउस बुक कराया था और आरजेडी ने एक अन्य आरोपी अमित आनंद का कनेक्शन सम्राट चौधरी से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई एक छात्र के याचिका पर हुई। उस छात्र का कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स पाए फेल हुए हैं और नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी जान लेते हैं। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इम्तिहान की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। 1 सप्ताह बाद तक भी कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। नीट के सभी मामलों पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में अभी तक बिहार से ही पेपर लीक होने की घटना सामने आ रही थी, जिसको लेकर बिहार पुलिस को जब पटना से लीड मिली तो जांच और तेज कर दी गई। नीट परीक्षा को रद्द करने और नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर विपक्ष आंदोलन कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दावे के मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम जब से इस मामले से जुड़ा है तब से राजनीति और तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला लें। जांच होगा तब न तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन जांच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दरअसल तेजस्वी यादव जिन दो नाम अमित आनंद और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हैं और पटना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कस्टडी से मामले के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने कई बड़े खुलासे भी किए। उसने कबूल किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था, जबकि दूसरे आरोपी ने NHI गेस्ट हाउस में छात्रों के लिए रूम बुक करवाया था, जिसका पता चलते ही पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई। एक बार मामले की कार्रवाई को भी जान लेते हैं। 15 जून 2024 को बिहार EOU ने 3 जिलों से 19 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद 17 जून 2024 को EOU ने आरोपियों के नाम पर जारी 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए। 19 जून 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने EOU से पेपर लीक केस की रिपोर्ट मांगी। 20 जून 2024 को NHI गेस्ट हाउस के प्रदीप कुमार ने ये खुलासा किया। वहीं 20 जून 2024 को ही तेजस्वी यादव के PA प्रीतम कुमार ने आरोपी सिकंदर यादवेंदु के लिए रूम बुक करवाया था। तेजस्वी यादव भले इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक हुई जांच में उनके PA प्रीतम कुमार का नाम सामने आया है। वहीं विपक्ष ने शुक्रवार को NTA को लेकर विरोध किया, जबकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में सख्त होती नजर आ रही है। सरकार ने अब NTA में सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला लिया है। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में NTA के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, NTA के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। NTA की स्ट्रक्चर, NTA की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। विपक्ष लगातार यही दलील दे रहा है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विपक्ष परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि कोर्ट साफ कह चुका है कि नीट की काउंसलिंग 8 जुलाई को होनी है। वहीं मामले की जांच को लेकर बिहार EOU ने कार्रवाई तेज कर दी है, क्योंकि टीम को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मेरी मांग है कि इसको तत्काल पर्चा निरस्त किए, जो लीक हुए हैं एग्जाम निरस्त किए जाए, और उसी जब निरस्त हो साथ साथ डेट भी डिक्लेयर हो कि किस दिन एग्जाम कराएंगे, और नहीं करा पाते तो मंत्री जी इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान जी घर चले जाएं। उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंतर तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है, और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। सियासत के नाम पर विपक्ष भले ही सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार नीट मामले को लेकर एकदम सख्त है। सरकार ने इस मामले में CBI जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि अगर इस मामले में कोई दोषी है तो चाहे वो अंदर हो या बाहर, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। NTA हो या NTA में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। इधर नीट UG पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे बवाल के चलते अब NTA दूसरे पेपर्स को लेकर भी सजग हो गया है, जिसके लिए उसने UGC नेट के एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी होने का शक था और बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने इसमें सियासी भूचाल ला दिया था।
नीट मामले में हुई जांच से पता चला कि जिस प्रदीप कुमार को तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरा बुक करने को कहा था, उस प्रदीप कुमार ने भी विजय सिन्हा की बात पर हामी भरी है। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कन्या कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। इस पूरे मामले में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो नीट मामले में पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं। इसमें एक अहम खुलासा ये हुआ है कि आरोपी जिस होटल में रुके थे उस होटल के रजिस्टर में एक आरोपी के नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। अब बीजेपी का आरोप है कि वो मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल गर्मा गई है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। ठाकुर विजय सिन्हा जैसे लोग इस समाज में जहर घोल रहे हैं। कुशवाहा, यादव, मुसलमान, यदुवंशी, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। समाज में जहर नहीं घोलना चाहिए। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, आप अनुसंधान करो ना। नीट पेपर लीक कांड में पटना जेल भेजे गए अभ्यर्थी कबूल कर चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले पेपर और उसके आंसर मिल गए थे, वो भी NHAI गेस्ट हाउस में ही, जहां छात्र पूरी रात प्रश्न का आंसर रटते रहे। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिसके चलते नेट UGC की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। UGC नेट की परीक्षा जो 18 जून को NTA ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को UGC को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। To taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, जिसके बाद छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए री एग्जाम कराया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा CBI के पास है। नीट की तरह ही UGC नेट का भी एग्जाम NTA ही कराती है। दोनों इम्तिहानों को लेकर राहुल गांधी भी सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। तो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। जैसे परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, तत्काल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और रद्द ही नहीं करने का निर्णय लिया गया, रद्द के साथ साथ उसकी CBI जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। सरकार यदि कुछ करेगी तब भी उंगली आप उठाएंगे, नहीं करेगी तो उसकी मांग करेंगे, जब नीट की परीक्षा पे कर। नीट की तरह ही UGC नेट के एग्जाम को लेकर सियासत और तेज हो गई है। राहुल गांधी इसे संसद तक खींचने की बात भी कह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने भी विपक्ष को उसके कार्यकाल के दिन याद करा दी। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड UGC NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और
एक कैंसिल भी हुआ है। भाजपा की सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको जरा अपने कार्यकाल में झांक के देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा होती थी, मेरिट बनवाई जाती थी, नकल डंके की चोट होती थी और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। जो सबसे बड़ा योग्य अच्छे बच्चे होते थे वो उस मेरिट, फर्जी मेरिट में नकल वालों से पीछे रह जाते थे। वो सड़क पर टहलते थे और नकल करने वाले माफिया के आधार पर अंक पाए हुए बच्चे सीधे नौकरी पाते थे। जरा अपनी कार्यकाल के जरा देखें। नीट और यूजीसी नेट के मामले नए नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में कई दूसरे पेपरों के लीक होने की खबरें भी आई हैं। अगर परीक्षाओं पर नजर डालें तो जुलाई 2017 में यूपीएसआई परीक्षा स्थगित की गई। वहीं फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 की बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पेपर लीक इसी साल हुआ। सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में पीईटी परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। अगस्त 2021 में ही बीएड प्रवेश परीक्षा पेपर लीक हुआ। नवंबर 2021 में यूपी टीईटी परीक्षा भी निरस्त की गई। नीट एग्जाम्स का आयोजन हर साल एमबीबीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कराया जाता है। इस साल भी ये एग्जाम कराया गया था, लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आए तो इस पर धांधली के आरोप लग गए। आखिर ये आरोप क्यों लगे, इसके लिए पूरे मामले को समझ लेना बहुत जरूरी है। 5 मई को देश भर में नीट का एग्जाम हुआ था। वहीं 4 जून को नीट एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट में 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले थे। वहीं रिजल्ट में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 100 से 150 नंबर तक दी गई थी। इस वजह से जो बच्चे मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। इस पूरे मामले में अभी भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिस पर अभी भी सुनवाई होनी है। लेकिन गुरुवार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों और एनटीए दोनों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि इससे पहले पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को ही रद्द कराने की मांग की जा रही थी। अगर ऐसा होता तो लाखों बच्चों का समय बर्बाद हो जाता, लेकिन अब सिर्फ वही बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और नीट की काउंसलिंग जुलाई में होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम मामले में जो सुनवाई की है वो छात्रों की तरफ से एनटीए के खिलाफ लगाई गई थी। We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगाई गई थी। इन्हीं याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई सवाल जवाब किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया है। नीट यूजी काउंसलिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों का फिर से नीट एग्जाम होगा। 30 जून को इसका रिजल्ट भी घोषित होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन छात्रों को बड़ी राहत देने का काम किया है जिनकी रैंकिंग ग्रेस मार्किंग की वजह से कम हो गई थी। अब जब री एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि रैंकिंग में भी बदलाव होंगे। जिन 1563 छात्रों का दोबारा नीट एग्जाम होना तय हुआ है, उनके लिए एनटीए ने कोर्ट में 2 ऑप्शन रखे। कोर्ट ने उन्हें मान भी लिया। दरअसल 1563 ये वही बच्चे हैं जिनको एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब एनटीए ने वो 2 ऑप्शन क्या रखे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र री एग्जाम में बैठ सकते हैं। जिनको एग्जाम में नहीं बैठना वो बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देश के शिक्षा मंत्री का पद संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट एग्जाम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इस पूरे मामले में सरकार बच्चों के साथ खड़ी है और दोषियों को सजा भी दिलाने के लिए जुटी हुई है। तो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें,
ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराते हैं। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाए। पेपर लीक से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी की बात करें तो योगी सरकार ने नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिया है कि पेपर लीक मामले को लेकर अब नया कानून लाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ रहे। तो उन्होंने क्या किया, हम पल्ला झाड़ने की स्थिति में नहीं, हम लोग उन परिस्थितियों को ठीक करके अच्छा वातावरण बना के पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रतियोगी छात्र के साथ कोई पक्षपात या इस तरह की कोई घटना न हो कि उसके साथ अन्याय उसको सहना पड़े या पक्षपात का शिकार होना पड़े, ये हम प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसा लाते हैं कि आने वाले दिनों में लोग हिम्मत नहीं जुटाएंगे इस तरह काम करने की, इस तरह का कानून बनाने का काम हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कैसे होगा ये कानून और इसमें क्या क्या होगा, इसको भी जान लेते हैं। पेपर लीक पर यूपी में नया कानून आ गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आरोपियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। उनके घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। नकल माफिया पर रोक। परीक्षाओं के लिए 2 प्रकार के पेपर सेट। प्रिंटिंग की जिम्मेदारी भी अलग अलग एजेंसियों को दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को लेकर जो फुल प्रूफ प्लान बनाया है वो ऐसा है कि पेपर लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जिम्मा 4 अलग अलग एजेंसियों को सौंपा गया है जिनका काम भी अलग है। अब इसका मतलब साफ है कि पेपर लीक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 4 एजेंसियां, अलग अलग जिम्मेदारी। एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। एजेंसी बी का काम परीक्षा कराना। इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था और परीक्षा के बाद OMR शीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना होगा। एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था। इसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। एजेंसी डी का काम OMR शीट की स्कैनिंग आयोग और बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा को अंक चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। योगी सरकार ने इस मामले पर फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। इसके तहत योगी सरकार ने नए नियमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। क्या है नए नियम, देख लेते हैं। मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगेगा। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति। टीचरों की ड्यूटी 30 मिनट पहले ही लग जाएगी। एजेंसी चयन में गोपनीयता बरती जाएगी। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे तो 2 चरणों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली में PCS परीक्षा कराने की छूट। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा परीक्षा केंद्र। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। 3 सेटों में OMR शीट मूल प्रति आयोग के पास होगी। नकल माफिया चंद पैसों की लालच में लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। यूपी में हालांकि 2017 के बाद पेपर लीक की घटनाएं थोड़ी कम जरूर हुई हैं, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पेपर लीक मामले को लेकर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी पेपर लीक मामले को लेकर कड़े नियम बनाने का फैसला कर लिया है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।